मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी अपनी चेयरपर्सन टीएम ट्रैवलर टूअर्स मिसेस तसव्वुर मलिक। एक बड़ी खबर, एक बड़ी इंफॉर्मेशन जिसके लिए मेरे ख्याल से मुझे अराउंड 5000 से ऊपर के लोगों ने जो है वो बोला, पूछा, बताया। और अभी पिछले दिनों कल की वीडियो में मैंने ये बात आप लोगों को बताई भी थी कि एक इश्तहार निकाला गया है, बिल्कुल जस्ट लाइक जिस तरह सऊदीया की वर्क परमिट का इश्तहार निकलता है, बिल्कुल उसी तरह निकाला गया है। आज बात मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ रिगार्डिंग मोल्डोवा के हवाले से, जैसा कि मैंने कल अपनी जो है वो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं आज कंटिन्यू करूँगी मोल्डोवा को, क्योंकि जब तक मुझे तमाम मालूमात, तमाम होमवर्क मेरा जिसे कहना चाहिए, हमारी ज़बान में होमवर्क कहते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले मैं आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देना मुनासिब नहीं समझती हूँ। क्योंकि मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात जो है वो जस्ट लाइक स्टेटमेंट होती है। और बहुत सारे लोग हैं मुझे बहुत प्यार करने वाले अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, और मेरे अपने मुल्क में भी बहुत सारे नेशनल के लोग हैं जो मेरी बात को जो है वो पत्थर पे लकीर भी मानते हैं। बहुत सारे हैं जो जस्ट चस्का लेने के लिए आते हैं और मेरी वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। और मैं आज आपको फिर लास्ट टाइम ये बात बता रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो बहुत तहकीक का मतलब रिसर्च बहुत करके और बहुत मैसेज से हर जगह से बातचीत करने के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। तो लिहाजा आप लोग बराए मेहरबानी वीडियो को विदाउट स्क्रॉलिंग देखा कीजिए, इससे आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो अपनी स्टेटमेंट आप तक पहुंचा दी, ठीक है। अब बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि मोल्डोवा के वीज़ा बिल्कुल मैं प्रोसेस करके आपको दे रही हूँ। इतनी लंबी जो मैंने टाइम लिया, बीच में मोल्डोवा के एम्बेसी का इशू रहा, जाहिर सी बात है विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो ओपन हो ही नहीं रहा था। अभी भी हम आपको टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस करके देंगे, टिकट आप खुद लेंगे, उसी पुराने रेट पे काम कर रही हूँ जो पहले कर रही थी। दोबारा से रिमाइंड करूँगी कि वर्क परमिट का ना एक्सेस कोई था, ना है, ना होगा। रीज़न ये कि मोल्डोवा खुद एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है। कई बार मैं आप लोगों को नक्शे में भी दिखा चुकी हूँ, एक बार फिर अभी इसी वीडियो में मैं आपको मोल्डोवा का दोबारा से नक्शा दिखाऊंगी कि जैसे राइट साइड पे अगर ईस्ट में अगर यूक्रेन है तो वेस्ट में मोल्डोवा है। मोल्डोवा जो है वो बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ है। लोग मोल्डोवा क्यों जाते हैं? मोल्डोवा की ना तो कोई शहरियत लेता है, ना वहाँ कोई वर्क परमिट लेता है, और ना वहाँ कोई ऐसी सहूलत मिलती है। वो खुद एक गरीब मुल्क है और वहाँ पे वैसे ही अपनी यहाँ कस्मो पुरसी का हाल गुजर रहा है, तो वो आपको क्या वर्क परमिट देंगे? और वो भी अगर वो किसी को वर्क परमिट अलाउ करेंगे तो उसको जिसका पासपोर्ट की स्ट्रेंथ और वर्थ ज़्यादा होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ कम है, ये बात आप सब बखूबी मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। दूसरी चीज़ ये कहूँगी मैं आपको कि लोग सिर्फ ये वीज़ा जस्ट ओनली गेट दिस वीज़ा किस लिए लेते हैं? ताकि वहाँ से आगे वो खुद इलीगल होकर चले जाते हैं। ना मेरा कोई इलीगल स्टेटस से काम है और ना मैं आपको करवाऊँगी। बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको मोल्डोवा वीज़ा करवा के देने की। मेरे वीज़े में वही 3 फैसिलिटीज़ होंगी। जब वीज़ा निकल जाएगा तो मैं आपका भेजा हुआ पोस्टल एड्रेस पे ओरिजिनल आपको भेजूंगी इनविटेशन लेटर, ओरिजिनल ई वीज़ा और पेड होटल वाउचर। ये सारी चीज़ें बजरिया कुरियर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आपके घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायर्ड है? सिर्फ मुझे स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है या अकाउंट आपने सिरे से खोला ही नहीं है तो खोल लीजिए, उसमें 2 लाख रुपए डाल के ताज़ा अकाउंट में से निकालिए मेंटेनेंस लेटर और अकाउंट पेपर, वो दोनों स्कैन करके मुझे भेजिए। एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर जो 2x2 की होती है, जो तुर्की में यूज़ होती है, जो यूएसए में यूज़ होती है, वही बैकग्राउंड की तस्वीर। आपका शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक, आपका एफआरसी, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे स्कैन में चाहिए, बहुत क्लियर बात कर रही हूँ, ठीक है।
क्या चीज़ चाहिए? आपका FRC, आपका PCC पुलिस क्लियरेंस चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपने ताज़ा अकाउंट खोल के 2 लाख डाल के निकाल के मुझे उसका अकाउंट मेंटेनेंस ओरिजिनल, उसके साथ स्टेटमेंट। कोई चालबाजी, कोई मक्कारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भुगतेंगे आप खुद ही, मेरा कुछ नहीं जाएगा, कोई आपके वीज़े पे मैंने सफ़र करके नहीं जाना है। रेट मेरा वही है जो पहले भी बता चुकी थी, और कसदन मैं यहाँ आपको वीडियो में रेट नहीं कोट करती हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जिसको रेट पूछना हो, और सीरियस कैंडिडेट्स मुझसे आकर रब्ता करें, मुझसे चस्के ना लिया करें, पहली बात। सेकंड चीज़ ये, जो चीज़ मैं वीडियो में बता दूं उससे आगे के सवाल पूछा करें लिख के। 1000 बार समझाया फिर वो मुर्गे की एक टांग आप लोग मुझे परेशान करते तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता। अच्छा, मोबाइल नंबर मेरा लिटरली ऑफ रखती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं ऑन रखूँ तो 80% लोग मुझे जस्ट चेक करने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए मुझे कॉल करते। जब मेरा क्लाइंट बिल्कुल मुझे समझ में आ जाता है कि ये सही शॉर्ट बंदा है, बात करने वाला है, काम करवाए ना करवाए, तब मैं उसको मोबाइल नंबर देके मोबाइल पे लेके बात करती हूँ। ठीक है जनाब, ये बातें मैं पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन क्या करेंगे आप लोग फिर वहीं से शुरुआत करते। अच्छा, और बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि जी आपका पेरिस में घर है, दफ्तर है, तो भाई मैं कौन अपने घर पे कंसल्टेंट बुलाता है? जब मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ तो ऑब्वियसली मैं आपसे पाकिस्तान में ही मुलाकात कर लूँगी अगर आपको मिलना है और आपको जेन्युइन है तो। ये मेरे घर का पता क्यों पूछा जा रहा है पेरिस में? कौन सा कंसल्टेंट, वो भी औरत कंसल्टेंट, आपको अपने घर बुलाएगी? तो प्लीज़ आप लोग ज़रा ढंग के सवाल किया कीजिए। मोल्डोवा वीज़े की इतनी डिमांड आ रही थी ना मेरे पास, कोई वर्क वीज़ा नहीं है, वही जस्ट टूरिस्ट वीज़ा, और मैं आपको बात कर रही हूँ वीज़ा देने की। मैंने आपसे कोई टिकट देने की बात नहीं की, अलबत्ता आप टिकट ख़रीद के मुझे भेजेंगे। जब आप मुझे भेजेंगे तो आपके इमिग्रेशन पे पहुंचने से 2 घंटा पहले हमारा बंदा वहां पहुंच के आपके नाम की एंट्री कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। वहाँ 3 फैसिलिटी आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि ये बंदा हमारे तवज्जुह से आ रहा है। सेकंड चीज़ ये होगी कि आपको इमिग्रेशन क्रॉस करवाएगा। ये वहाँ का कानून है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इलीगल जा रहे हैं और आपको छुपा के इमिग्रेशन से गुजारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बात कुछ होती है, जवाब कुछ आ जाता है। तो और तीसरी चीज़ ये कि बाहर ले जाके या तो वो आपको गाड़ी से बैठा के, कुछ अच्छे लोग होते हैं वो होटल तक छोड़ देते, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी इमिग्रेशन निकल के अब आप अपना टैक्सी पकड़े या आपके होटल का एड्रेस से चले जाइएगा। तो ये फैसिलिटीज़ पहले भी यही थी। आप मेरी 11 महीने पुरानी, 8 महीने पुरानी, 5 महीने पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मेरी तरफ से यही फैसिलिटीज़ ऑफ़र थी। इसी रेट में, उसी रेट में मैं दोबारा आके मोल्डोवा विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़े का काम कर रही हूँ। फिर दोबारा बता रही हूँ, ना तो मैं इसमें आपको कोई जॉब ऑफर कर रही हूँ, ना मैं वहाँ से कोई आपको इलीगल आगे निकालने की बात कर रही हूँ, और ना मैं आपको कोई टिकट देने की बात कर रही हूँ। रेट वही है जो पहले बोला था। जो सीरियस लोग हैं, जो बहुत तड़प रहे हैं मोल्डोवा जाने के लिए, वो मुझसे रब्ता कर ले। लेकिन पहली बात ये कि 50% पैसे मैं लूँगी, क्योंकि जिस तरह आपको ये खौफ रहता है कि वेंडर भाग जाएगा, जिस तरह मुझे भी ये खौफ है। और मैं तो औरत ज़ात हूँ, मैं कहाँ आप लोगों के पीछे भागती रहूँगी। मेरे जो बंदे मेरे पैसे खा के भाग गए दुबई, और आज मैं दुबई का काम करने से जो बेहद डरती हूँ, सऊदीया दुबई का काम करने से, तो मैं उनको कहाँ पकड़ के लाई? हालांकि मेरे तो इतने रिसोर्सेज हैं। तो इसलिए अगर आप अपने लिए सोचते हैं तो मेरे लिए भी सोचा कीजिए, और मेरी बात पत्थर पे लकीर होती है। कल मैंने जर्मन एम्बेसी का एक स्टेटमेंट निकाला है, खुदारा ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे, कोई भी आपको शेंजन वीज़ा बेच रहा है ना बगैर पेमेंट लिए तो नहीं जाए। शेंजन वीज़ा इज़ क्लोज्ड, अभी शेंजन वीज़ा बंद है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बातों को समझने की कोशिश कीजिए, आपका फ़ायदा है। अब आप जानबूझ के उल्लू बने तो ये आपका अपना मसला है। मेरी तरफ से आपको बिल्कुल नो की रिपोर्ट है। कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंजन। हाँ, यूरोप के 2-3 छोटे मोटे जगहें खुली हुई है, दैट्स इट, और नथिंग एल्स। बाकी यूक्रेन है, जाइए यूक्रेन, टाइम ना ज़ाया कीजिए। तुर्की है, जाइए तुर्की, टाइम ना ज़ाया कीजिए। उज़्बेकिस्तान है, जाइए उज़्बेकिस्तान, टाइम ना ज़ाया कीजिए। किर्गिस्तान है, जाइए, अपना टाइम ना ज़ाया कीजिए।
बाकी सब फेक है, झूठ है, टाइम वेस्टिंग है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग इसके ऊपर अपना वक्त लगाते हैं तो यह आपकी अपनी मर्जी है। ना शेंजन चल रहा है, ना पोलैंड है, ना स्पेन है, ना कनाडा है, ना कनाडा रीच है, ना कनाडा किस वक्त कोई इमिग्रेशन हो रही है, कुछ नहीं। सिर्फ लोग अपना टाइम गुजार रहे हैं आपके साथ मिलके। अगर कनाडा चलेगा भी तो नए लोगों में पहले दूसरे वर्त वाले पासपोर्ट उठेंगे, हमारी बारी बहुत देर में आती है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा और एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी। एक मुल्क पे काम कर रही हूँ, वहाँ की वर्क परमिट पे, लेकिन जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हो जाता और मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती, मैं अभी उस कंट्री और उसके वर्क परमिट को डिस्क्लोज नहीं करूँगी। कहीं मेरी कोई बात हार्श लगती हो, बुरी लगती हो, तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की भलाई के लिए बात करती हूँ। मैं यहाँ अपना और आपका कीमती टाइम ज़ाया नहीं करती हूँ। एक बार फिर आऊँगी बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, SOPs का ख्याल रखिए, फासला रखिए और कोविड को जगा ना दीजिए।